तो मैत्रेय और याज्ञवल्क्य के संवादों में मूल यही एक बात है कि हम अपने कारण दूसरों से प्रेम करते हैं। हमारा अपनी संतान से प्रेम इसलिए नहीं है कि वो हमारी संतान है, हमारे अंश उसमें है, हमारा लोभ लाभ है, वो हमारा भविष्य है, हमारी बहुत सी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसलिए उससे हमारा ही लोभ, हमारा लाभ, हमारा ही वो भविष्य है। तो हमारा बहुत सा कुछ वैसा है जो हमारी संतान पर आधारित है। इसलिए प्रेम है संतान से, इसलिए प्रेम है पत्नी से, पति से, इसलिए प्रेम है अपनों से। प्रेम के मूल में बड़ा स्वार्थ है। और ये ध्यान रहे, प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। ये निष्काम अवस्था का नाम है प्रेम। अकामता में प्रेम होता है, और जो अकामता में नहीं है चीज, जो सकाम हो रहा है, उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे तो मोह कहते हैं। हम जिसे प्राय ऐसा कहते हैं, हमारा तो परिवार से बड़ा प्रेम है, आपसे बड़ा प्रेम है ना। प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। आपका मोह है वो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करी से वचनव तब। हमारा अपने परिवार से मोह है, प्रेम नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो जितने उपद्रव हैं जीवन में, जितने उत्पात हैं, जितने दुख हैं, उनका मूल मोह ही है। और इसका क्षय हो जाने पर ही मोक्ष है। इसलिए कोई पूछे कि मोक्ष भी क्या है, तो मोह के क्षय होने का ही नाम तो मोक्ष है। आपके मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया। आपका जो मोह है, आपकी जो आसक्ति है चीजों से, तो किसके कारण है? तो ये युग आर्थिक युग है। हमारी अर्थ में आसक्ति है, हमारे साधनों में आसक्ति है, आर्थिक साधनों में। तो हम जो अधिक परिभाषित करें अपने को, देखें कि हम क्या हैं, तो बड़े आर्थिक हैं, हम बड़े भौतिकीय हैं, हम बहुत जागतिक हैं, हम बहुत पदार्थगत हैं। अगर कभी विचार करके देखें कि हम हैं क्या, तो बहुत आर्थिक चिंतन है हमारा, बहुत भौतिकीय चिंतन है हमारा, बहुत पदार्थ का चिंतन है, और बड़ा स्वार्थ है उसमें। और इतनी सब चीजें जब हमारे आसपास हों, तब उदारता कहाँ से आएगी, करुणा कहाँ से आएगी, दान कैसे दें, सेवा कैसे करें, परोपकार के भाव कैसे जगाएं, फिर अन्य वो भी साधन कैसे करें जिसमें बड़ा त्याग है। तो त्याग भी हम कैसे करें? त्याग तो बड़ी चीज है। त्याग करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा है इस धरती पर। वही जीवित रहा, या वही अमर है, या वही महान है। जिन्होंने त्याग किया है वही तो महान है इस धरती पर। जिन्होंने त्याग नहीं किया वे महान कहाँ हैं? वे तो महान है ही नहीं। आप कभी जो लीलाएं देखते हो अथवा जो नाटक देखते हैं आप, उसमें जो एक चरित्र दिखाई देता है नायक, तो नायक कितने ही हत्याएं कर दे नायक, लेकिन उसके प्रति आप खड़े, खलनायक के प्रति नहीं खड़े। नायक तो हत्याएं भी कर रहा है, नायक कुछ भी करने के बाद विजय तक पहुंचे, तब उसके साथ ही आप, खलनायक के साथ नहीं है। और बड़ा दुख हो रहा होता है, खलनायक से पिट रहा है नायक, लेकिन बाद में नायक वैसा करने लगे तो आप पक्ष में उसके हैं। तो किसके पक्ष में आप, नायक के या चरित्र के? हम चरित्र के पक्ष में। हम चित्रों के उपासक नहीं हैं, हम तो चरित्र के उपासक हैं। एक चरित्र से भी बड़ी चीज है लीला, जिसमें समग्र कल्याण, लैलम लायति लीला, जो हर जीव जंतु के लिए है, हर प्राणी मात्र के लिए। और उसमें वो लोकोत्तर होती है, लोक से परे की चीज। तो जो लोकोत्तर कर्म है, जो लोकोत्तर चरित्र है, वो लीला है जो भगवान करते हैं। भगवान के द्वारा या प्राय बड़े महापुरुषों के द्वारा लीला होती है। स्वामी रंगनाथन जी और कुछ शिष्यों ने मिलकर रामकृष्ण लीलामृतम चरितामृतम ऐसा कुछ अपने गुरु का उन्होंने लिखा है, चरितामृतम। कभी तो नहीं कहा उन्होंने सेविका को, कभी नहीं।
बहुत आदर देते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कभी नहीं कहा। पर कोई एक सेविका ऐसी थी जो प्राय वृद्ध थी, उसे अति स्नेहवशात एक आध बार वो ऐसे तू कह दिया करते थे, अति स्नेहवशात। वो तो भगवान से भी हम तू कह देते हैं, मेरा राम। तो तू तो शब्द राम के लिए भी है, वो अपमान नहीं है, वो बहुत निकटता है, या वो जीव और ब्रह्म का एक ऐसा संबंध, इसमें कोई भेद ही नहीं। तो एक बार माँ को ध्यान ही नहीं रहा, शारदा माता को, और कुछ ऐसा उन्हें आभास हुआ कि उनका संबोधन शारदा माता के लिए, वहीं सब थे आसपास में। भोजन काल में वो सेविका जो बहुत बूढ़ी थी, कुछ उन्होंने आग्रह करके कोई चीज मांग ली खाने की बूढ़ी सेविका से, और उसको तू कह दिया कि तू बड़ी हठी है, मुझे समझ नहीं पा रहे कि मुझे कितना चाहिए, कब चाहिए, तो ये तेरी सेवा की जड़ता। तो तू ऐसा कहा उसको बहुत प्रेम में, आवेश में नहीं, कभी नहीं। ऐसे ही कह दिया रामकृष्ण परमहंस ने सेविका को। तो सहसा शारदा मुनि, और उनको ये लगा कि ये संबोधन शारदा के लिए है, उनके लिए है। तो बहुत व्याकुल हो गई कि कुछ अपराध हो गया हमसे सेवा में, और मैंने सेवा में कुछ चूक कर दी, और ठाकुर को ये कहना पड़ेगा तू बड़ी हठी है। तुरंत आई और वो विनय पूर्वक उनसे क्षमा मांगने लगी कि हाँ, हमसे बहुत चूक हो जाती है सेवा में, प्राय उन साधकों से, उन शिष्यों से अथवा उन सेवकों से बहुत चूक होती रहती है जो बहुत निकट रहते हैं अपने गुरु के, अपने इष्ट के। उपासना में कई बार चूक हो जाती है पुजारी से, पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य, प्रमाद हो गया, आलस्य में, जड़ता में, अनुराग में, आनंद में, उत्सव के उत्साह में। कई बार वो पूरे कर्मों का संपादन नहीं होता। जब बड़े उत्सव होते हैं, चलो कुंभ में 4-5 दिनों में तो अब भीड़ नहीं है, ये केवल 5-6 दिन ऐसे हैं, 4-5 दिन, पर 4 दिन पहले तो बड़ी भीड़ थी। अब 3-4 दिन कुछ ऐसे हैं कि जब उतना बड़ा समुदाय नहीं है, पर 4 दिन के बाद तो बहुत अनियंत्रित यहाँ भीड़ होने वाली है, भक्तों की भारी समुदाय आने वाले। ऐसे में कई बार नियम शिथिल हो जाए, आरती में थोड़ा समय कम लगे, प्रदक्षिणा भी जल्दी सी हो जाए, तो अति उत्साह में, उत्सव के उत्साह में कई बार संध्या नियम और वे जो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म आदि हैं, उनमें कई बार ऐसे प्रमाद हो जाता है, चूक हो जाती है। उत्साह के साथ, अरे बारात आ रही है बाद में कर लेंगे, आरती तो है, प्रणाम तो है बाद में कर लेंगे, अभी तो ऐसी चीजें हैं। ऐसा उत्सव के समय ऐसा हो जाता है। अतिथि बहुत आए, बाद में पूजा होगी, अतिथि का सम्मान कर लें। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी कभी चूक न हो। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, संध्या आदि, उनमें विरति ठीक नहीं है। अपने नियमों की अवहेलना मत कीजिए। तो माँ को ऐसा लगा, शारदा माता जी को, कि ये मेरे लिए उद्बोधन है कि तू बड़ी हठी है, मुझे समझ नहीं पा रही, मेरा भोजन नहीं ढंग से दे पाती है। अपनी सेविका को जो बहुत अनुराग में ऐसा कह रहे थे।